दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो जितने भी मेरे छोटे-बड़े भाई-बहन हैं, उसके लिए मेरे तरफ से पहले ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता के लिए चरण स्पर्श। तो कल जहाँ से ब्लॉग ख़त्म हो गई थी, मैं वहीं से आप सभी के लिए एक अच्छी सी और प्यारी-सी ब्लॉग लेकर के आ गई हूँ। तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग का शुरुआत करते हैं सुबह 8:30 बजे से। और सुबह से हमने जो भी काम थे फटाक से जल्दी से निपटा लिए और निपटाने के बाद हम चूल्हे पे सब्जी छौंके हैं। तो जिस चीज़ का हम सब्जी छौंके हैं आप सभी को बता देते हैं। तो आलू और राजमा का सब्जी बना रहे हैं रसीली, क्योंकि मम्मी जिस दिन बाज़ार गए थे तो उसी दिन लाए थे राजमा, क्योंकि अभी गोभी और बैंगन उतने अच्छे नहीं लगते और सिम तो अपना ही है दोस्तों। तो वही सब्ज़ी लाए थे तो उसी को भात के साथ रसीली बनाए हैं। और इधर मम्मी पापा भी अपने कामों में लगे पड़े हैं खेतों में। और खेतों में क्या काम कर रहे हैं हम आप सभी को बताते हैं। तो सब्जी कुछ और सब्जी लगाएंगे, तो इसके लिए दरी खन रहे हैं। तो आम भाषा में दोस्तों गड्ढा खोद के और फिर इसमें गाय का गोबर जैसे राख हो गए, चूल्हे का खाना बनाते हैं वो सभी दोस्तों रख के उसे तैयार करेंगे। और फिर इसके बाद बीज उसमें रखेंगे उगने के लिए, क्योंकि दूसरे जगह पे बीज रखे थे कद्दू का, लौकी का, पर हुए नहीं। तो वहाँ पर पापा गड्ढे खोद के और दरी बना करके रखेंगे। तो अभी बस दरी खन रहे हैं, बाकी का काम हम आप सभी को कोई और वीडियो में दिखाएंगे, क्योंकि आज मम्मी पापा को कहीं पर जाना है। तो इस कारण से आज खाना भी बहुत जल्दी जल्दी बनाए और इस कारण मैं आज दाल भी नहीं बनाए, क्योंकि दाल बनते हैं तो दोनों बच्चे बहुत मज़े से खाते हैं। पर जिस दिन दाल नहीं बनते हैं तो आयंस का मन ही टूट जाते हैं कि आज हमारे लिए मम्मी दाल नहीं बनाए। और पापा बोल रहे थे सब्जी भात ही खा लेंगे सभी, तो इस कारण से हम दाल भी नहीं बनाए। तो उसे भी खिला देते हैं और टिफ़िन में यही रख देंगे और इसे स्कूल भेज देंगे। तो खाना तो बन गए थे, तो सभी के लिए थाली लगा देते हैं, एक आयंस के लिए और एक मम्मी पापा के लिए। और यांश बोल रहे थे हम अपने बाबा जी के यानी दादाजी के साथ ही खाएंगे, तो उसी में खाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर यांश पापा में ही खाते हैं, मम्मी में नहीं खाते, हमारे में भी उतना नहीं खाते हैं, क्योंकि उसी के साथ बहुत मज़े से खाते हैं। और इतने में आप सभी से बातें करते करते हमने सभी के लिए थाली भी लगा दी है। तो आ जाइए आप सभी खाने के लिए गर्मा गर्म राजमा चावल, वो भी चटपटा देसी तरीके से। और इधर मम्मी खाने के बाद दोस्तों प्याज में आ गए फिर से, क्योंकि बोल रहे थे कोई और जाएंगे मम्मी पापा के साथ। तो इस कारण से दोस्तों मम्मी पापा थोड़ा सा लेट हो गए, क्योंकि गाड़ी का साधन नहीं है दोस्तों, तो किससे जाते। तो मम्मी बोल रहे थे अगर वो जाएंगे तो उसके पास गाड़ी है तो उसी के साथ हम भी चले जाएंगे। तो मम्मी बोल रहे थे जब तक बैठे क्या करेंगे, क्योंकि मम्मी शाम को ही कल पशु का घास ले आए थे एक बोरी भर के, और अभी जाते तो उतना टाइम भी नहीं थे। तो मम्मी बोल रहे थे प्याज भी बड़ी बड़ी हो रहे हैं, तो इसमें भी खुरपी चलाना है। तो इस कारण से हम प्याज का ही पहले काम निपटा देते हैं जितना टाइम बचे हैं, क्योंकि दूसरे का गाड़ी है दोस्तों, तो कभी भी आएंगे और बोलेंगे चलने के लिए, तो इसीलिए मम्मी घर पे ही है। और दोस्तों जो सब्ज़ी आप देखते हो मार्केट में बिकते हैं, तो किसान भाइयों दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि हम गाँव का है तो आप सभी को बता रहे हैं। क्योंकि जितने मेहनत से सब्ज़ी उगाते हैं शायद उतने मेहनत से कोई काम नहीं करते हैं, क्योंकि सब्ज़ी उगाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगते हैं। 10 से 5 बार दोस्तों घासी को छील छील के हटाना पड़ता है, फिर जाके दोस्तों बड़ा पौधे होते हैं और उसमें से सब्ज़ी निकलते हैं। बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो मम्मी जब तक प्याज में दोस्तों खुरपी चला रहे थे तब तक कल दावत का भात थे दोस्तों, यानी चावल बहुत ज़्यादा बच गए थे, कोई खाए नहीं थे, क्योंकि उतने अच्छे दावत बने नहीं थे, टेस्टी नहीं थे, तो इस कारण से कोई नहीं खाए थे। और मम्मी अपने हिस्सा का भी लाए थे, पर मम्मी किसी के यहाँ पर का भी दावत नहीं खाते हैं, बस अपना जो परिवार है तो उसके यहाँ के कभी काल खा लेते हैं। पर ज़्यादातर बाहर का जो दावत आते हैं गाँव में का, क्योंकि हम किसी के यहाँ पर शादी हुए, किसी के यहाँ पर दोस्तों कोई भी फंक्शन होते हैं तो दावत देते हैं। पुरुषों में भी रहते हैं और लेडीज़ में भी रहते हैं, तो ख़ास करके लेडीज़ में थे और पुरुषों में दोनों में थे दोस्तों। हम सब के यहाँ पर चूल्हा नवार न्योता बोलते हैं।
तो उसी के यहाँ से दोस्तों एक कटौता भात भर के लाए थे, तो हम थोड़ी सी खाए जब लाए तब, और मम्मी को थोड़ी सी दी खाने के लिए, तो मम्मी थोड़ी ही खाई और फिर उसके बाद मम्मी नहीं खाई। बोल रहे थे मम्मी हमें मन नहीं कर रहा है, तो मम्मी जो घर का सब्ज़ी बनाए थे कटहल का, तो वही सब्ज़ी भात रात को खाए और हमें तो थोड़ी अच्छी लगी पर उतना अच्छी नहीं लगी, तो हमने सोचा जी भर के खा लेते हैं। तो हम तो खाए भरपेट और बच्चे को भी खिलाए, और जो बच गए सुबह हमने बोला क्यों इसे बर्बाद करना, तो हम इसे धूप में सूखने के लिए रख देते हैं और इसका बहुत ही अच्छी रेसिपी बनते हैं। तो पहले हम इसे 2 से 3 दिन अच्छे से धूप में सुखाएंगे और इसका क्या हम बनाएंगे आप सभी के साथ रेसिपी शेयर करेंगे। तो पहले इसे सूखने देते हैं, और ये सूखने के बाद जो उसमें बीज लाए थे उगाने के लिए, तो कुछ बीज तो उसमें उगाने के लिए थे और कुछ बीज अलग थे। तो ये दोस्तों हरी वाली जो दिख रहे हैं आप सभी को, भिंडी का बीज है, और ये गुलाबी कलर का है, ये बोरी का बीज है दोस्तों, राजमा भी कह सकते हो। और इसमें कद्दू काले काले थे और सफ़ेद सफ़ेद, और कद्दू और लौकी का बीज थे। तो वो सभी पानी में फुला करके 2-3 दिन बाद इसे बुआई करेंगे, जब तक दरी भी तैयार हो जाएंगे। और इधर मम्मी तैयार हो गए थे, नहाए थे, पापा नहीं नहाए पर मम्मी नहाए, बोले हम नहा करके जाएंगे। और फिर नहाने के बाद हमने अपना वाला साड़ी दी और सभी चीज़ मम्मी का बाल उल बना करके सभी सिंदूर विंदूर लगा करके मम्मी को अच्छे से रेडी कर दी। और फिर रेडी करने के बाद आते हैं दोस्तों पैर रंगाई का। तो हम थोड़ी सी दवाई पिलाते हैं, वो ढक्कन में पानी रखी और कुछ दिन पहले रंग खरीदी थी, तो वो रंग घोरी दोस्तों पानी में, और फिर उसके बाद हम मम्मी को पैर रंग देते हैं। क्योंकि हम सब के यहाँ पर कोई किसी के गांव जाते हैं या किसी के घर पे कोई दावत भी रहते हैं, तो दोस्तों पैर रंग कर जाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और अगर कहीं पर जाते हैं और पैर ना रंगा रहे तो सब पहले ये कहेंगे कि तुम्हारे घर पे रंग नहीं थे, कि तुमने पैर नहीं रंगे। और बूढ़ी अम्मा या सासू नानी माँ जो समझ सकते वो तो सबसे पहले बहू को ताना दे देते हैं, तो इसके कारण से मम्मी को रंग देते हैं। और वैसे अच्छी बात है, बात को दोस्तों जब तक सुहागन है तो सभी श्रृंगार करना चाहिए, और ये सबसे बड़ी श्रृंगार होते हैं पैर रंगना दोस्तों। तो मम्मी को हम रंग देते हैं, और हम मम्मी को पैर रंग रहे थे तो रियांश बोल रहे थे हमें भी रंग देने के लिए। तो हम रियांश को बोल रहे थे कि तुम अभी छोटे से बाबू हो, और वैसे भी बाबू पैर नहीं रंगते हैं, तो फिर बोल रहे थे नहीं हमें रंगना है, तो उसे बाद में रंग देंगे। और फिर पैर रंगने के बाद पापा तो पहले ही सभी सामान ले कर के बहुत आगे चले गए अपने राम प्यारी के साथ, और इधर मम्मी भी अपनी सासू माँ का पैर छू रहे हैं, देख सकते हो कि कहीं पर जाने से पहले अपने बड़ों की दोस्तों पैर छूना पड़ता है। फिर मम्मी तो चले गए, जिसके साथ बोले थे वो सभी आगे मिलेंगे। और फिर इसके बाद मम्मी पापा तो सभी चले गए, बस हमारे साथ काम रह गए। तो सबसे पहले पशु को हमने पानी पिलाए, और पानी पिलाने के बाद जितना भी घर का खाए थे सभी बर्तन वैसे ही पड़े थे, तो सभी बर्तन को हम धोने के लिए कल पे रखा है पानी भर के। और कपड़े भी कुछ हमारे थे और मम्मी पापा के थे और बच्चों के थे, तो सभी कपड़ों भी हमने कल पे रखा है, उसे बाद में धो लेंगे। और फिर आंगन घर में बहुत अच्छे से झाड़ू लगाने के बाद आज मम्मी जा रहे थे, तो हमने मम्मी को बोला आप सभी तो दावत खाने जा रहे हो, तो हम भी कुछ घर पे बना करके खाएंगे। तो मम्मी बोले तुम्हें जो मन करे वो बना करके खाना, हमने मना थोड़े ना किया है। तो सब चीज़ दोस्तों थे ही, तो हम सोच रहे हैं कुछ अच्छा सा चीज़ बना करके खाते हैं जो मेरी फेवरेट हो। तो उसी के लिए हमने एक सी बड़ी कटोरी दोस्तों सूजी ली है। तो सूजी को हमने पहले अच्छे से चाल ली, क्योंकि सूजी में कोई कीड़े भी लगे रहते हैं। और एक छोटी कटोरी हमने दही ली है, तो दही को और सूजी को हम कटोरी में भर के हम अच्छे से इसे फेंट लेते हैं, जैसे आटा गूंदते हैं वैसे दोस्तों हल्का हल्का हाथों से हमें गूंदना है, और वो दोनों अच्छे से मिल जाए। तो उसके बाद जो हमने एक कटोरी भर के चीनी ली है, तो उस चीनी को भी हम उसमें रख के और फिर हम पानी हल्के हल्के पानी रख के हम उसे अच्छे से दोस्तों एक घोल बनाएंगे, क्योंकि सूजी बहुत जल्दी पानी में अगर आप घोलो तो घुल जाते हैं। तो इस सभी को अच्छे से हम फेंट करके यानी घोल बना के, और बहुत हमें पतले घोल बनाना है क्योंकि अभी सूजी बहुत पतले हैं, और जब 2-3 घंटे बाद अब इसे चेक करोगे तो सूजी बहुत ज़्यादा फूल गए रहेंगे, तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी भर के रखना है। तो हमें जितना पतले हमें बनाना था उतने पतले हमने घोल बना करके और इसे ढक के रख दिए। और वो रखने के बाद हम इधर आ गए, जो कुछ दिन पहले हमने साग बुआई की थी, तो उसमें बहुत ज़्यादा खरपतवार आ गए हैं। तो इस कारण से जब हमारा साग बड़े होंगे यानी उगेंगे तो इतना
हेल्दी और इतना अच्छे नहीं होंगे, तो इस कारण से टूटने का भी डर है। तो अभी छोटे छोटे ही है, तो सभी खरपतवार को हम अच्छे से बीन के और साइड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस तरफ दोस्तों किसी और का घर है, तो वहाँ से भी बच्चों कुछ कुछ फेंकते रहते हैं। तो सब्ज़ी हम उगाते हैं तो उसमें आ जाते हैं, तो बच्चों को क्या ही कह सकते हैं। और पापा भी पशु के लिए लाते हैं पोड़ा खाने के लिए, तो यहीं पर दोस्तों यहीं से लेकर के जाना पड़ता है आंगन में, क्योंकि उस साइड बहुत छोटा सा दरवाज़ा है दोस्तों, तो उस दरवाज़ा से तो कुछ भी लेकर के बड़ा लेकर के जा नहीं पाते हैं। छोटी सी चीज़ तो आ जाते हैं बहुत मुश्किल से, पर बड़ी चीज़ कोई भी लेकर के नहीं आ पाते हैं। तो यहीं से सभी चीज़ लेकर के जाते हैं आंगन में, जैसे बड़ा गट्ठा लकड़ी का हो गए, पोड़ा हो गए और भूसी हो गया। भूसी आएंगे दोस्तों पशु को खिलाने के लिए, अभी रखेंगे बारिश के महीने के लिए, तो ये भी इसी साइड से जाएंगे। तो जो भी यहाँ पर सब्ज़ी उगाएंगे तो उसमें तो आएंगे ही, गिरेंगे ही थोड़ा बहुत, कितने भी संभाल के ले जाओ फिर भी एक आध तो आ ही जाते हैं। और हमने पूरा जितना चाहिए उतना हम बीन के हटा रहे, पर छोटे छोटे हैं तो वो भी हटा देते हैं। और अभी देख सकते हो कितने प्यारे प्यारे बाबू साग का उग रहे हैं, बहुत छोटे छोटे पौधे निकल रहे हैं। कुछ दिन बाद हमारे साग खाने के जैसे हो जाएंगे, थोड़ी बस बीच बीच में इसे पानी देना होगा, वो बाद में हम दे देंगे। पहले अच्छे से हम इसमें धूप लगने देते हैं, क्योंकि कोई भी सब्ज़ी दोस्तों उगाते हैं और उसमें अच्छे से धूप लग जाए फिर पानी दोगे तो ही वो फ़ायदा करेंगे, नहीं तो और भी ज़्यादा बेकार हो जाते हैं। 2-3 दिन हम बाद में इसमें पानी रखेंगे। और इधर कल पे इतना सारा बर्तन है और कपड़े हैं, तो सभी को हम धो लेते हैं, क्योंकि लाइन अगर चले गए तो मुझे बहुत ज़्यादा माथापच्ची करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा परेशानी उठाने पड़ेंगे, क्योंकि हम सब के गांव में ज़्यादातर चापाकल ही रहते हैं। तो चापाकल ने ये होते हैं दोस्तों, जब ठंडी का मौसम रहते हैं तो बहुत ज़्यादा पानी देते हैं, पानी का कोई टेंशन नहीं रहते हैं। पर जैसे ही धूप का महीना निकलते हैं तो पानी बहुत ज़्यादा चापाकल में कम हो जाते हैं, इतना कम कि जब आप चापाकल चलाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेंगे। और ज़्यादा देर, थोड़ी देर और चला लोगे, आधा घंटा जैसे 1 घंटा कोई ज़्यादा काम हो करना पानी का, तो आपके हाथ में फुंसरी जैसे हो जाते हैं, यानी छाला पड़ जाते हैं। और हमारा कल दोस्तों काफ़ी बड़ा है, यानी बहुत टाइट है, तो ये चलाने में तो और भी ज़्यादा परेशानी होते हैं। तो कोई भी हमें पानी का काम रहते हैं पहले, तो वो हम पहले सारा काम छोड़ के और जो पानी के काम रहते हैं तो वही काम हम निपटाते हैं। वो इसलिए ताकि हमारा हाथ में छाला ना पड़े कल चला कर के चापाकल। इस कारण से हम जल्दी जल्दी बर्तन को भी धुल लिए, और पापा का और मम्मी का हमारे कपड़े थे, कुछ बच्चों के थे, तो सभी हमने धुल के और धूप में रख दिए, ताकि जल्दी से ये सूख जाए। और सूखने के बाद हम इसे शाम को घर में रख लेंगे। और फिर वो काम निपटाने के बाद हम जो सूजी का बैटर बना कर के रखे थे, तो वो कैसे फूले हैं अभी हमें पता नहीं है, पर 4 घंटे तो हो गए। और रियांश बाबू देख सकते हो उधर ही साइड में खेल रहे हैं। और इधर आज थोड़ी मौसम दोस्तों बारिश के जैसे लग रहे हैं, क्योंकि अब मौसम कुछ ऐसा ही रहेंगे बारिश के जैसे। पर बारिश होंगे कि नहीं ये तो हमें नहीं पता, पर हमें तो लग रहे हैं बारिश के जैसे, क्योंकि कहीं पर जल्दी छाँव हो जाते हैं और जल्दी धूप निकल जाते हैं। और थोड़ी थोड़ी आज हवा भी चल रही है, तो इस कारण से बारिश थोड़ी सी गड़बड़ हमें लग रही है। पर यहाँ पर हमने आग जलाई है, पर अच्छे से तो आग भी नहीं जलने देंगे, पर क्या करें, हमें तो बनाना है। तो आग जला लिए हैं, तब तक आग कढ़ाई गर्म हो रहे थे, तब तक हम अपना बैटर देख लेते हैं। तो देख सकते हो कितना पतले हमने बनाए थे बैटर, और अभी फूल के दोस्तों कितना गाढ़ा हो गए हैं। और इसका हम अब बनाने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चीज़ और बहुत ही स्वादिष्ट, क्योंकि इसका हम बनाने वाले हैं मालपुआ, वो भी दही के साथ। दोस्तों आपने बहुत तरीके से मालपुआ खाए होंगे, पर दही वाले मालपुआ पहली बार खाओगे, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट। तो हमने बैटर जो तैयार किए थे, तो उसमें हमने थोड़ी सी 1 चम्मच इतना हमने सौंफ रखे, क्योंकि सौंफ से दोस्तों स्वाद अच्छे आते हैं पुआ में, मालपुआ में, और हाजमा भी अच्छे रहते हैं। तो सौंफ डालने के बाद हमने अच्छे से बैटर को फेंटे, और फिर फेंटने के बाद हमने कढ़ाई में तो पहले ही तेल रख दिए थे, तो हमारा तेल काफ़ी अच्छे से गर्म हो गए थे। तो हमने करछल लेकर के दोस्तों आधा करछल हमने तेल में बैटर रखे, और कितने अच्छे हमारे मालपुआ बन रहे हैं आप देख सकते हो। और सरसों का तेल है,
और कलर भी कितने अच्छे आए हैं और अंदर से दोस्तों पूरा पके हैं और फूले भी हैं। और जितना ही ये ऊपर से फूले हैं उतना ही अंदर से ये बहुत अच्छे से पके हैं, कच्चे बिल्कुल भी नहीं हैं। और ऐसा ही करके हमने सभी मालपुआ बना लिए हैं और जो आखिरी पेस्ट बचे थे तो वो भी हमने कढ़ाई में रख दिए और वो भी बना लेते हैं। तो अभी दोस्तों होली का सीज़न आने वाले हैं तो सभी के यहाँ पर यही मालपुआ और पूरी और मीठ बनेंगे, क्योंकि हम सब के गाँव में दोस्तों जब तक मालपुआ ना बने और दोस्तों पूरी ना बने चावल आटा का, तब तक हम सब का होली नहीं लगते हैं। क्योंकि कोई भी मेहमान आते हैं तो यही दोस्तों बनाते हैं और सभी को दिल खोल के दोस्तों खिलाते हैं। तो यही मालपुआ बनते हैं सभी के घरों में। होली के दिन में आप सभी को देखने को मिलेंगे पूरी मालपुआ और दोस्तों मीठ खस्सी का रहे चाहे जो रहे जिसके घर में बने, तो यही सब दोस्तों खाने के लिए आप सभी को दिया जाएंगे और बनेंगे भी। तो होली में भी बनेंगे पर कुछ थे घर में ही सामान तो हम सोचे अभी बना करके खा लेते हैं, क्योंकि हमें मालपुआ तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और मालपुआ के साथ दोस्तों मीठे हो गए तो कुछ नमक यानी नमकीन भी बना लेते हैं। तो घर में ही दोस्तों पापड़ थे मार्केट वाला, तो उसी को थोड़ी सी हम भून लेते हैं, क्योंकि रियांश बोल रहे थे मम्मी हमें पापड़ भून देने के लिए, तो हम उसी के लिए भून दे रहे हैं। और थोड़ी सी जो उस दिन घर में पापड़ बनाए थे तो वो भी 2-3 भून लेंगे, कि रियांश को बहुत ज़्यादा पसंद है वो पापड़ चावल का खाना, तो उसी के लिए ज़्यादातर भुनेंगे। और इधर वो भी भून लिए और तेल फिर दोस्तों कढ़ाई को नीचे उतार लिए चूल्हे पर से। और इधर हम आप सभी को मालपुआ अपना दिखाते हैं कितने अच्छे कलर आए और कितने फूले फूले लग रहे हैं। और फिर एक तोड़ के भी आप सभी को दिखाते हैं, तो बिल्कुल भी दोस्तों अंदर से भी कच्चे नहीं हैं, बहुत अंदर से भी पके हैं। और देख सकते हो कितने अच्छे से फूले हैं और सभी मालपुआ दोस्तों टूट रहे हैं, क्योंकि कच्चे रहते हैं तो उलट पुलट जैसे रहते हैं। और ये सभी दोस्तों भर रहे हैं टूट रहे हैं, तो हमारा मालपुआ बहुत अच्छे से पके हैं। तो आप सभी दोस्तों कभी ऐसे मालपुआ बना करके खाइए, सच में बहुत स्वादिष्ट लगेंगे और बहुत आसान है बनाना। और फिर उसके बाद जो जो हमने बनाए थे सभी एक थाली में लगाए हैं, तो आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। गर्मा गर्म मालपुआ और घर का पापड़, तो कुछ नमकीन भी है और कुछ मीठी भी है, तो आप सभी खाइए और आनंद उठाइए। और फिर थाली लग गए थे तो मम्मी पापा तो थे नहीं, तो हम रियांश खाने पे बैठ गए, क्योंकि भूख भी बहुत ज़ोरों की लगी थी, तो इसीलिए पहले खा लेते हैं। और हम दोस्तों मालपुआ खा रहे थे और रियांश जो घर का पापड़ बने थे वो ही उठा करके खाए जा रहे थे। एक पहले ही खाए थे वो मालपुआ, फिर उसके बाद नहीं खाए। और हम दोस्तों खाए मालपुआ, हमें सच में बहुत स्वादिष्ट लगे और बहुत अच्छे बने थे। तो आप सभी ज़रूर ट्राई करना। और आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आप सभी को अच्छे लगे होंगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना। फिर मिलेंगे आप सभी के साथ एक नए ब्लॉग के साथ।